बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बड़े मनफियत असरात होंगे, बड़े इसके जो है ना वो गहरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यकीनन हमें ग्रे लिस्ट से निकलना है, ग्रे से ब्लैक में नहीं जाना है। लेकिन इस मामले पर वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़, ये बयानिया कि अपोजिशन का बयानिया भारत के बयानिए से मिलता है, ये बिल्कुल वही कर रहे हैं जो भारत चाहता है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, दुरुस्त नहीं, ये इंतहाई गलत रवैया है और ये हमारी सियासत की नापुख्तगी की अलामत है। माजी में यही काम मुस्लिम लीग नून ने किया था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सिक्योरिटी रिस्क वो कहती रही और उसके गलत नताइज मुल्क ने भी भुगत लिए और उन्होंने भी, और वक्त ने साबित कर दिया कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक मुहब्बे वतन सियासतदान थी। फिर यही कार्ड मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और मुझे तो आज भी यकीन है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में हज़ार खामियां हो सकती हैं, लेकिन मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई पाकिस्तानी वो गैर मुहब्बे वतन या सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। इसी तरह मैं इमरान खान साहब से हज़ार इख्तलाफात हैं और इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मैं उनको भी मुहब्बे वतन समझता हूँ। मेरे ख़्याल में इस मुल्क के सारे सियासतदान हो या सहाफ़ी हों या इस मुल्क में यानी रहने वाला कौन सा यानी ऐसा शख्स होगा कि जो धरती माँ के साथ दानिस्ता बेवफाई का मुर्तकिब होगा, वो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने वाला मामला है। लेकिन ये जो लहजा है इसमें देखें, माजी में हमेशा ये चीज़ सिर्फ अपोजिशन की तरफ से होती रही। मसलन मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में होती थी तो वो बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहती थी। इस तरह ये जब नून लीग हुकूमत में थी तो बिलावल साहब ने उनको मोदी का यार कहा था। और ये पहली मर्तबा हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरह के बेहुदा और बेसरूपा इल्ज़ामात वो हुकूमत और हुकूमत में भी वज़ीर आज़म की सतह से सामने आ रहे हैं। और फिर माजी में ये होता था कि अपोजिशन माहौल को पोलराइज करती थी, लेकिन हुकूमत कानून साजी के लिए और मुल्क चलाने के लिए अपोजिशन को राज़ी रखती थी, बहलाती थी। यहाँ हुकूमत उनको इश्तियाक दिला रही है और एक हकीकत हमारे लोग नज़रअंदाज, इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। एक तो उसकी वजह यह है कि अमेरिकन इसको एक ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें चीन और इस तरह के दोस्तों ने ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया है और आगे भी बचा लेगा। और तीसरी, मुझे यकीन है कि चूँकि ये कानून साजी फेटअप के हवाले से अब हुकूमत नहीं सिर्फ बल्कि मुल्क के मुक़्तदिर हल्के करना चाहते हैं, तो इसलिए इसका कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल जिस पे कोई गौर नहीं कर रहा है कि ये मुल्क ग्रे लिस्ट में गया क्यों है। साफ़ी साहब, ऑपोजिशन की इस डील में कितनी जान है कि FATF से रिलेटेड जितने कवानीन थे उनको हमने एक्सेप्ट किया। इवन कि आप भी जानते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऑपोजिशन को ख़त लिखा, उनका शुक्रिया अदा किया, तो वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ ऑपोजिशन को फंसाने के लिए किया जा रहा है, ऑपोजिशन पर प्रेशर डालने के लिए किया जा रहा है। कि इस दलील में कितनी जान है कि सारे कवानीन तो हम लोगों ने पास कर दिए, तो आप जानबूझकर हमें तंग करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड को देख के अपनी राय कायम करते हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बता रहा है कि अभी तक नैब को सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को दबाने और ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब नैब को और इस तरह के इदारों को मीडिया को भी ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब मसलन आज अल जज़ीरा के साथ इंटरव्यू में उन्होंने जो दावा किया, यानी जिसको सफ़ेद गलत बयानी कि जी मीडिया पे कोई सेंसर नहीं है और बरतानिया से ज़्यादा यहाँ पे आज़ादी है। फिर इस हुकूमत ने इस मामले में चोरी छुपे, अगर दाल में कोई काला नहीं था तो चोरी छुपे ऑर्डिनेंसेस क्यों पास करवाए कौम को बताए बगैर। तो यकीनन इस हुकूमत का ट्रेड रिकॉर्ड तो ये है कि ये जो भी कदम उठाती है तो उसमें ये अपने सियासी मुखालिफिन के लिए और मीडिया के लिए और दीगर नकादों के लिए कोई ना कोई फंदा उसमें जरूर रखने की तो कितना इम्कान है, आखिरी सवाल साफ़ी साहब, के मनी लॉन्ड्रिंग मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास जो बुलाना है उसमें अपोजिशन मान जाएगी, मंजूर हो जाएगा?
मेरे ख्याल में देखें अल्टीमेटली, क्योंकि ये मुल्क की सलामती का इशू है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये वो है जिसमें मुल्क के मुक़्तदर हल्के दिलचस्पी लेते हैं। इस पे हुकूमत भी अपनी बारगेनिंग कर रही है और अपोजिशन भी इस पे भरपूर बारगेनिंग की कोशिश करेगी, क्योंकि इस वक्त एक तरफ आप अपोजिशन से ये ताउन चाहते हैं और दूसरी तरफ एन इस मौका पे अपोजिशन के गिर्द नैब का और दीगर केसेस का घेरा तंग कर लिया गया, तो अपोजिशन भी पूरी बारगेनिंग की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि ये मुल्क की सलामती का इदारा है और मुक़्तदर हलकों की इसमें दिलचस्पी है, और इस तरह के मामलात का फिर पाकिस्तान में कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आता है, तो इसका भी हल निकल आता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे और सैलाबी रेलों के बायस हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सूबे में गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से कई इलाके शदीद मुतासर हुए हैं। सवात, बुनेर, मानसहरा में मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक दर्जनों अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। हंगामी हालात से निमटने के लिए सूबाई इदारे PDMA की जानिब से मुख्तलिफ अजला से दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव की सूरत हाल पर एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि नौशहरा और चारसदा में दरियाओं के करीब रहने वाले जो लोग हैं, अफराद हैं, ये अलर्ट रहें। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के नतीजे में अब तक 30 अफराद जाँ बहक जबकि 38 अफराद जख्मी हुए हैं। 118 घरों को जुज़वी जबकि 15 से 20 घरों को मुकम्मल नुकसान भी पहुंचा है। बुनेर में एक मकान पर मट्टी का तौदा गिरा जिससे 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि शांगला और बुनेर में राब्ता पुल सैलाब में बह गया। महकमा मौसमियात ने आज जुमेरात से सूबे में बारिशों के नए सिलसिले की एक नए स्पेल की पेशगोई की है, जो कल जुमे तक जारी रह सकता है। बारिशों के इस नए सिलसिले के पेश नज़र PDMA ने बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग के खदशे का भी इजहार किया है। मुल्क भर में होने वाली बारिशों और इससे पैदाशुदा सूरत हाल, खुसूसन कराची में अर्बन फ्लडिंग के हवाले से आर्मी चीफ ने यह वजह कहा कि हालिया कुदरती आफात ने पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं इनकी इंतज़ामिया को तरजीहात के तयन का एक मौका फराहम किया ताकि मुस्तकबिल में ऐसी आफात से बचा जा सके। कराची के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से दर्जनों कीमती जानों के नुकसान के साथ कई राब्ता सड़कें, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद तबाही हुई है। खुसूसन चित्राल, जहां 2015 के सैलाब की तबाहकारियों से अभी तक निमटने का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं हुआ था कि अब दोबारा से वो सैलाब की जद में आ चुका है। कुदरती आफात, बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बाद की सूरत हाल से निमटना यकीनन किसी चैलेंज से कम नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ शायद ये हुकूमतों का वतीरा है कि जब भी कोई मुसीबत सर पर पड़ती है तो एकदम से सब एक्टिव हो जाते हैं, एक शोर मच जाता है, लेकिन जैसे ही मुसीबत टलती है सारे दावे, सारे वादे, सब कुछ जो है ना वो भूल जाते हैं। जिस तरह कराची में बारिशों के बाद तबाही की वजह से शहबाज शरीफ ने वहाँ का दौरा करके कराची वालों की दिलजोई की, और अब हफ्ते को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी जो है ना वो कल कराची जा रहे हैं। इसी तरह कराची के लिए सबसे बड़े, जिस तरह कराची के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सब लोग वहाँ जा रहे हैं, इसी तरह मुल्क के दीगर सूबों के लिए भी इन सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम आज तक बारिशों के नुकसानात से बचने का कोई मौसर निज़ाम नहीं बना सके, ना ही अब तक बारिश के पानी को महफूज करने का कोई निज़ाम बना सकें। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनमें शदीद बारिशें होती हैं, सैलाब भी आते हैं, सैलाब का ख़तरा भी रहता है, लेकिन वहाँ पर इनसे के नुकसानात से बचने के लिए बाकायदा तौर पर इंतज़ामात किए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जब अलर्ट सिचुएशन जब होती है तो उससे पहले ही लोगों को भी अलर्ट किया जाता है, हंगामी तौर पर इक़दामात भी किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये प्लानिंग की जो है ना वो कमी नज़र आती है। मैं इसी पर बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है तर्जुमान KPK हुकूमत कामरान बंगे साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। कामरान साहब, सबसे पहले तो ज़रा अगर आप डिटेल से बता दें कि KPK में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेले से किन इलाकों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, और स्पेशली फिर इमदादी कामों की क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई अजला हैं, बिलखुसूस मालाकंड डिवीज़न के जो हमारे अपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें अपर चतराल, अपर सवात और फिर हज़ारा डिवीज़न में जैसे आपने अभी बात की, अपर कोहिस्तान का इलाका जिसमें तोरगर स्पेशली वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुका है। अपर चतराल में जो फर्स्ट स्पेल रहा है बारिश का, उसमें उधर बहुत नुकसान हुआ, एक राब्ता पुल भी टूट गया, और उधर जो दरिया के किनारे पर जो मकानात थे
वो भी जुज़वी तौर पर उनको बड़ा नुकसान पहुंचा, कुछ फोदगियाँ भी हुई। इस तरह जो अपर स्वात का इलाका है जिसमें कलाम से जब आप आते हैं टूवर्ड्स मदियन, यहाँ तक का एरिया काफ़ी मुतासिर हुआ, और साथ ही साथ शांगला और बुनेर की जैसे आपने बात की वो भी जो है वो अफेक्टेड एरियाज़ में से है। अपर कोहिस्तान में जैसे मैंने अभी बात की, तुरगर के इलाके में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो लैंडस्लाइडिंग हुई, उसकी वजह से 7 अफराद जाबहक हो गए। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में। जैसे अभी आपने बात की कि अगले 24 घंटे में दोबारा से बारिशों की पेशन गोई हुई है, तो सारे इदारे अलर्ट हैं। हम जो अभी सैलाबी रेला है वो नौशहरा और चारसदा के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का जो है वो रेला है, और सारे इदारे अलर्ट हैं। उधर जो दरियाओं के किनारे पर लोग हैं उनको भी अलर्ट रखा गया है हर साल बारिश होती है ना किसी नाखुशगवार। जिस तरह आप सिंध पर भी ज़ाहिर तनकीद हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं, एक बड़ा चैलेंज होता है इस तरह कुदरती आफात से निपटना और बारिशों से जो तबाही होती है, लेकिन कम से कम कुछ ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं ज़रूर जिनसे नुकसानात कम से कम हो, लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे। जिस तरह सिंध पर तनकीद हो रही है कि पिछले 10 सालों से पीपल्स पार्टी वहाँ बरसर इक़्तिदार है, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सके कि हर साल बारिशों की वजह से लोगों को जो नुकसान हो रहे हैं कम से कम हो। तो ये सवालात आप लोगों पर भी उठ रहे हैं। जब महकमा मौसमियात अलर्ट जारी करता है, बारिश की पेशन गोइयाँ की जाती हैं, तो क्यों इस तरह के इकदाम नहीं किए जाते कि जो नुकसान आज हो रहे हैं इनसे बचा जा सके? जी, थोड़ा सा अगर हम तकाबली जायज़ा लें, अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो कराची और पख्तूनख्वा की सिचुएशन डिफरेंट है। कराची में जो अर्बन हब्स हैं वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम, ऑल्दो के अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई, लेकिन सीवरेज का सिस्टम जो है वो अर्बन एरियाज़ में मैनेज करना इज़ रिलेटिवली ईजी। हमारे हिली एरियाज़ हैं और वहाँ पे दरिया हैं, तो उनका लेवल जो है वो मेंटेन रखना वो किसी भी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है।